सभी साथियों को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ फर्जी वकीलों के बारे में। फर्जी वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सख्त नजर आ रहा है इस समय और बीसीआई को 8 हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का जो है आदेश दिया है। पूरी क्या रिपोर्ट है इसके बारे में हम बात करेंगे और अगर आप भी इससे जुड़े हुए हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की जो समुदाय है यानी कि जो उनके बार्स है उसमें व्याप्त गंभीर समस्याओं पर सख्त रुख अपनाते हुए फर्जी वकीलों के मुद्दे पर शीघ्र से शीघ्र हल करने का निर्देश दिया है। ये समस्या पिछले एक दशक से व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। देश में अनुमानित 15 लाख वकीलों में से करीब 20% के बिना मान्य कानूनी योग्यता प्रैक्टिस करने वो बिना ही किसी डिग्री के प्रैक्टिस कर रहे हैं। और गुरुवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जो थे संजीव खन्ना जी और न्यायमूर्ति संजय कुमार जी व न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथ की पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 2015 में शुरू की गई डिग्री सत्यापन प्रक्रिया में हो रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हम सब जानते हैं इसके बारे में। और वो समस्या और भी बढ़ गई जब बीसीआई के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने यह खुलासा किया कि बड़ी संख्या में वकील बिना वैध डिग्री के अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने सत्यापन प्रक्रिया की धीमी गति पर बहुत ही नाराजगी जताई है और इसको एज सुन एज पॉसिबल कराने के लिए उनको एक टाइम दिया है। और अदालत के निर्देशों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीसीआई के वकील आर बाला सुब्रमण्यम ने कहा है कि डिग्री सत्यापन एक जटिल और राज्य स्तरीय प्रक्रिया है जिसकी वजह से इसमें देरी हो रही है। हालांकि इस प्रक्रिया में दौरान कुछ चौंकाने वाले जो तथ्य हैं, जो एविडेंस है वो सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली और पंजाब में 1000 से अधिक फर्जी वकील पाए गए हैं। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली द्वारा हाल ही में किए गए सत्यापन में 117 वकीलों के फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए हैं। बहुत ही चिंता का विषय है दोस्तों ये। और जिसमें से 95 बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्रियां जमा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब बीसीआई को 8 हफ्तों का जो है टाइम दिया है, भीतर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट जो है वो दाखिल की जाए। अदालत ने इस प्रक्रिया को तेज करने और आवश्यकता पर जोर दिया ताकि कानूनी पेशे की गरिमा सुरक्षित रहे और उन निर्दोष वादियों को बचाया जा सके जिन्हें उन फर्जी वकीलों ने धोखा दिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही गंभीर समस्या है और अब इस पे सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ही सख्त नजर आ रहा है। आपने किस कॉलेज से डिग्री प्राप्त करी है ये आपको पता होना चाहिए। क्या वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी है या नहीं है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन, आपको मालूम होगा कि वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो ऑल इंडिया बार एग्जाम में बीसीआई ने स्टार्ट कर दिया था। बहुत से वकीलों ने अभी भी अपने आप को वेरीफाई नहीं किया है। अगर आपने अब तक वेरीफाई नहीं किया है तो दोस्तों इसमें डिले मत कीजिए क्योंकि इसकी डेट एक्सटेंड हुई थी लास्ट टाइम। और ऐसा ना हो कि आप जब तक वेट करें कि अगर आपके पास सब कुछ है, आपके पास अपने वकालतनामे हैं, आपके पास जेन्युइन चीजें हैं, जेन्युइन पेपर्स हैं, तो आपको सत्यापन करने में देरी क्यों हो रही है। और अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जो अवेलेबल नहीं है तो आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में इससे संपर्क करें। कोई भी चीज आपके पास ऐसी जो नहीं है, मगर आपको सत्यापन तो करना पड़ेगा ताकि ये पता चल सके कि आप एक वेरीफाइड वकील हैं या नहीं है। और दोस्तों वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बीसीआई की वेबसाइट पे जा करके आप देख सकते हैं। जो दिल्ली स्टेट के वकील हैं वो दिल्ली बार काउंसिल की साइट पे जाकर देख सकते हैं। जो यूपी के वकील हैं वो यूपी बार काउंसिल की साइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। वहां पर आप अपने मोबाइल नंबर को डालेंगे तो एक ओटीपी आएगा, उसके थ्रू आप जो है एक फॉर्म भर सकते हैं अपने आप कब से वकील बने हैं उसका। तीन अलग अलग फॉर्म्स है। इसकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी और आपको अपडेट किया था। क्योंकि दोस्तों ये जो फर्जी वकीलों का जो एक टॉपिक है ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर अगर हम खुद ही फर्जी हैं तो हम दूसरों को न्याय कैसे दिला सकते हैं। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको बाकी जो बार्स हैं जिनके लिए आदेश पारित हुए हैं वो इसको एज सून एज जो है अपनी एक रिपोर्ट जमा कराएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो वेरिफिकेशन अपना जल्द से जल्द करवा दें ताकि आप एक लीगली तौर पर आप इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकें। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल में नए हैं बिल्कुल तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे इसको फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके।